सुप्रभात बच्चों। आज मैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता कठपुतली, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी को संक्षिप्त व्याख्या सहित सस्वर वाचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि का भाव है कि स्वतंत्रता आखिर किसे प्रिय नहीं है। इस संसार में कौन आज़ादी का जीवन नहीं जीना चाहता। तो आइए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत सर्वप्रथम हम कविता की पंक्तियों से परिचित होते हैं। कठपुतली, कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव एवं मूल संदेश है स्वतंत्रता अर्थात आजादी की चाह। इस कविता के माध्यम से कवि ने कठपुतली के द्वारा आजादी का आह्वान किया है। कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने सब जीवों को समान अधिकार व सम्मान प्रदान किए हैं। वह किसी भी ताकतवर जीवों को अपने से कम ताकतवर व कमजोर प्राणी को गुलाम व परतंत्र बनाने का हक प्रदान नहीं करता। तो जब प्रकृति ने ही कोई भेदभाव व पक्षपात नहीं किया है, तो यह नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। किंतु यहाँ यह सर्वविदित है कि मनुष्य जाति ने पूरी प्रकृति पर जो कहर ढाया है, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन व दुरुपयोग किया है, वह किसी से छुपा नहीं है और उसका दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा है। तो आइए अब हम इस कविता के मर्म पर, भाव पर प्रकाश डालते हुए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। प्यारे बच्चों, कठपुतली का नाच या कठपुतली का नाम तो हम सब ने सुना है। कठपुतली अर्थात काठ का पुतला, लकड़ी का पुतला, जो दूसरों के इशारों पर नाचे, या यूं कहें कि उसे दूसरे के अधीन, गुलाम व परवश होकर अपना जीवन जीना पड़े। वह गुलामी की धागों में बंधी हुई है, दूसरों के उंगलियों के इशारों पे नाचती है। वह बहुत क्रोध से भरी हुई है। वह इन धागों को तोड़कर आत्मनिर्भर होना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सदियों की गुलामी को, दासता को, जंजीरों को उखाड़ फेंकने के लिए, सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए आत्मा की जो व्याकुलता है, उसे बहुत ही मार्मिक ढंग से उजागर किया है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि कोई भी महान कार्य तभी संभव है जब किसी एक के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का साहस पैदा होता है। तब बाकी भी उसके पीछे आने के लिए तत्पर हो जाते हैं और इस प्रकार कारवां बनता चला जाता है। कवि कहते हैं कि बाकी कठपुतलियों के अंदर भी वही आजादी की चिंगारी सुलगने लगी।
कदम से कदम मिलाकर पूरे जोश व उत्साह से पहली कठपुतली के साथ चलने के लिए तत्पर हो उठी। उनकी हां में हां मिलाने लगी। अभी तक इन्हें अपनी मनमर्जी से काम करने का अवसर नहीं मिला, अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। पर पहली कठपुतली सोचने लगी, सोच में पड़ जाती है। अर्थात मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहां पर कवि इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि किसी भी वृहद योजना या लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि नेतृत्वकर्ता अर्थात जो सबको रास्ता दिखाने वाला हो, जो क्रांति की मसाल लेकर आगे चल रहा हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह परिस्थितियों का, वस्तु स्थिति का आकलन कर सबको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करे। सामने उपस्थित शत्रु की ताकत का, क्षमता का सही अंदाजा लगाकर ही कोई ठोस कदम उठाए। केवल अति उत्साह, अति आत्मविश्वास व भावुकता में उठाए गए कदम विनाश को ही आमंत्रण देता है। ऐसा कदम आत्मघाती साबित होता है। कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आजाद होने की इच्छा जगी। जब सभी आजादी के लिए विद्रोह हेतु तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। अब वह बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि अब उस पर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पहली कठपुतली के माध्यम से कवि की बड़ी सोच उभर कर आती है कि आजाद हो जाना तो सरल है, परंतु उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रख पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। धन्यवाद।